कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक फोकस में थे आज, ये दोनों नतीजे अच्छे रहे और शानदार तेजी हमने देखने को भी मिली आज के सेशन में। हालांकि हाई से थोड़ा फिसले भी, मुनाफा वसूली स्वाभाविक है जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी दोनों स्टॉक्स की, लेकिन बेहतर नंबर्स की उम्मीद से ये दोनों शेयर एक हफ्ते में अगर आप देखें तो 7% से ज्यादा दौड़ चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये कि हालिया तेजी के बाद इन दोनों शेयरों में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या रणनीति अपनाएं, और नतीजों के बाद वैल्यूएशन, एनपीए, निम्स और ग्रोथ जैसे कसौटियों पर कौन बेहतर नजर आ रहा है, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक? ब्रोकरेजेस को इनमें से किस में ज्यादा दम दिख रहा है, ये पूरी एनालिसिस बताने के लिए यतिन मौजूद है मेरे साथ। बताइए यतिन, क्या है एनालिसिस? गुड आफ्टरनून श्रेया। तो ऑब्वियसली यहाँ से जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लोगों का ये सवाल होता है कि आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा चलेगा, एचडीएफसी बैंक ज़्यादा चलेगा, ये कौन सा बैंक लीड करेगा। ऑब्वियसली अगर हम डेटा की बात करें तो पिछले 4 महीनों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाया है और पिछले 4 क्वार्टर्स में आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे। आगे क्या ये चीज़ें बदल सकती हैं, ये देखने के लिए लायक होगा। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक लगभग 3 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड करता है और एचडीएफसी बैंक इससे लगभग 10 से 15% सस्ता आपको 2.6 टाइम प्राइस टू बुक के वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ता है। क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि पिछले 12 महीनों में अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेजेस हैं एचडीएफसी बैंक में 15 से 20% के आसपास की अपसाइड देख रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो क्लियरली यहाँ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और यहाँ भी जो ब्रोकरेजेस हैं इनको लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ भी औसतन 20 से 22% के आसपास की आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर हम लोन बुक ग्रोथ की बात करें जो सबसे बड़ा मेट्रिक होता है, आईसीआईसीआई बैंक ने कंसिस्टेंटली 14 से 15% के आसपास का लोन ग्रोथ दिखाया है। हालांकि Q1 का अगर आप बेस इफेक्ट के कारण नंबर निकाल दें तो सिंगल डिजिट में ही एचडीएफसी बैंक की लोन ग्रोथ रही है, क्योंकि आरबीआई से एलसीआर रेशियो कम करने पे तवज्जो दिया गया था। बैंक के मैनेजमेंट ने भी एक्नॉलेज किया और शायद डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसके सामने आपने लोन ग्रोथ में भी कमी देखी है। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं डिपॉजिट ग्रोथ पे तो यहां भी अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक की लोन ग्रोथ लगभग 14-14.5% रही है और एचडीएफसी बैंक की उसके सामने काफ़ी फीकी रही है डिपॉजिट ग्रोथ। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो 14-15% के आसपास ही आपको लोन डिपॉजिट ग्रोथ दिखी है, जो कि ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी कम रही है मर्जर के बाद। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ऑलवेज सुपीरियर नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाता है एचडीएफसी बैंक के मुकाबले और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो सबसे अच्छा 4.41% के आसपास का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिला है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 3.7% के आसपास मार्जिन स्टेबल है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई आईसीआईसीआई बैंक की तरह यहाँ। और कहीं ना कहीं इसके कारण भी आपको आईसीआईसीआई बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो मैनेजमेंट का कहना यह है कि शॉर्ट टर्म एनआईएम पे इंपैक्ट होगा रेट कट के कारण, लेकिन क्योंकि इन्होंने डिपॉजिट रेट काटा है तो धीरे धीरे करके अगले 6-12 महीनों में आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार आता हुआ नजर पड़ सकता है। एलसीआर रेशियो जो एचडीएफसी बैंक को तंग कर रहा है, यहां आप देखेंगे कि उन्होंने जो एलसीआर लिक्विडिटी रेशियो है इसको घटाया है और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 120% के आसपास ये स्टेबल होता हुआ नजर पड़ा है। ये क्वार्टर में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन शायद अगर डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप हो जाए आईसीआईसीआई बैंक के लिए तो ये रेशियो सुधर सकता है और इसके कारण एचडीएफसी बैंक ने ज्यादा लोन ग्रोथ भी नहीं की है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो दोनों बैंक एकदम बराबर आपको दिखाई पड़ेंगे नेक टू नेक, क्योंकि जो नेट एनपी है लगभग 0.4% दोनों ही बैंकों का आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन क्लियरली यहां से दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बढ़ोतरी में शायद मोर लेग्स हैं और शायद आईसीआईसीआई बैंक के ओवरऑल नंबर्स आपको स्टेबल होते हुए नजर पड़े आने वाले 3 से 4 क्वार्टर्स के लिए। तो बिल्कुल ब्रोकरेजेस को आईसीआईसीआई बैंक में 22% का अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, वो एचडीएफसी बैंक में 20% का नेक टू नेक कंपटीशन तो दिख रहा है फिलहाल। और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं शरद जी के साथ। बताइए शरद जी, आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक? आपने भी यतिन को सुना पूरी एनालिसिस, आपका रुझान, आपका झुकाव किस तरफ है? इन वैल्यूएशंस पे और साइज एडवांटेज देखते हुए मुझे लगता है पॉजिटिव सरप्राइजेस आने के चांसेस ज्यादा यहाँ से प्रोबेबली एचडीएफसी बैंक में हैं।
क्योंकि जो मर्जर सिनर्जीज वगैरह की हम काफी समय से बात कर रहे थे वो अभी तक तो दिखाई दिया नहीं था। अब मोस्ट प्रोबेबली जो डिपॉजिट्स में वो विलफुली डिपॉजिट ग्रोथ को थोड़ा कम रख रहे थे, डिपॉजिट्स उतनी अग्रेव नहीं कर रहे थे, अब यहाँ से उसमें भी स्पीड दिखनी चाहिए। बहुत समय बाद एज अ ग्रुप एचडीएफसी बहुत अग्रेसिव हो रहा है और साइज एडवांटेज ऑब्वियसली आईसीआईसीआई के कंपैरिजन में है अगर आप टोटल एंटिटी को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि 2.8 आज की मूवमेंट के बाद 2.8 2.9 के आसपास ही होगा। कंपैरेटिवली मुझे लगता है जो प्राइस टू बुक री रेटिंग में अपवर्ड गुंजाइश है वो एचडीएफसी बैंक में ज्यादा है आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले। वहाँ हम लगभग पीक नंबर्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और उसका जो इम्प्रूवमेंट होता है नंबर्स में उसका फॉल थ्रू अगर रिटर्न रेशियोज में भी दिखाई देता है तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में री रेटिंग काफी तगड़ी हो सकती है। तो मेरी प्रेफर्ड चॉइस इन लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक होगी। इनिशियली 2100-2200 रुपए के टारगेट, उसके बाद वहां से और री रेटिंग की गुंजाइश रह सकती है। ओके, चलिए अब काम करते हैं।